Sir, sir, you are on mute. ओके, तो कल हम लोगों ने जो बात करी थी, एक्स इंटरसेप्ट निकाला था, तो उसमें हमने y को 0 रखा तो इक्वेशन ये बनी थी। अब हम लोग y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 डालते हैं तो इक्वेशन y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c बन जाएगी। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों एक जैसी दिख रही हैं। अंतर क्या है कि वो g की जगह f है, वेरिएबल का नाम y हो या x हो, जो उससे फर्क पड़ता है, रूट्स की कंडीशन तो वही रहेगी। तो अगर आप इसे y इंटरसेप्ट निकालोगे तो 2 अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस कारण से हम लोग अब यहां से क्या बोल सकते हैं, अरे कौन नहीं आया अभी, सौम्य है, सौम्य आ गई है, रियलमी या अलका सिंह है, सौम्य साहू है, कोई एक बच्चा से नहीं होगा। चलो, रियलमी 3 कौन है भाई? ओके, हिताली है, हिताली, अलका और सौम्य है, कोई एक गायब है। चलो, तो देखो यहां पे एक्स इंटरसेप्ट आया 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। इससे हम लोग क्या क्या देख सकते हैं कि अगर सर्कल एक्स एक्सिस को कट करता है तो ये रियल आना चाहिए। तो ये तभी होगा जब जी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, सिमिलरली अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो इसका इंटरसेप्ट 0 आएगा, मतलब जी स्क्वायर इक्वल्स टू सी आएगा। ठीक है, और अगर सर्कल एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता है तो ये इमेजिनरी आएगा, मतलब जी स्क्वायर शुड बी लेस देन सी। समझ में आया? यही चीज अगर हम y इंटरसेप्ट के लिए बात करें तो वो 2 अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यहां भी वही 3 केस बनेंगे कि एक सर्कल है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है। तो यहां पे एफ स्क्वायर शुड बी लेस देन सी, एफ स्क्वायर इक्वल्स टू सी, और यहां पे एफ स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन सी। तो हम एफ और सी की वैल्यू को देख के ये पहचान सकते हैं कि सर्कल वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा तो कैसे करेगा। ठीक है, अच्छा कुछ चीजें इसमें हम लोग और अगर नोट करें, ये सब आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगी। ठीक है ना, ये एक सर्कल हो गया, ठीक है, अगर ये सर्कल इन दोनों को कट करता है तो देख रहे हो कि ये x1 कॉमा 0 हुआ, ये x2 कॉमा 0 हुआ, ये 0 कॉमा y1 हुआ, और ये 0 कॉमा y2 हुआ। अब ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड की जो लेंथ आ रही है, ठीक है, इंटरसेप्ट, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कितना, 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। और ये वाली जो लेंथ है, टू अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। अब सोचो कि अगर ये सेंटर अल्फा कॉमा बीटा होगा तो यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये वाला पॉइंट कौन होगा, अल्फा कॉमा 0।
और ये वाला पॉइंट कौन होगा, 0 कॉमा बीटा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इंटरसेप्ट का x1 प्लस x2/2 जो होगा वो आपका अल्फा आ जाएगा, और यहाँ पे y1 प्लस y2/2 ये बीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये लेंथ क्या है, अल्फा, ये क्या है बीटा, ये रेडियस क्या है आर, ये रेडियस भी क्या है आर। तो आप देख रहे हो कि हम लोग ये वाला लेंथ पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं। ये लेंथ क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस बीटा, और ये वाला लेंथ जो आएगा वो क्या जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस अल्फा, है ना। समझ में आया यहां तक बात सबको। और इसका 2 टाइम्स ही आपका ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। तो उसी फॉर्मूले को ये ज्योमेट्रिकली करोगे तो ये आ जाता है। अब दोनों सेम है, क्यों सेम है, देखो कि ये जो आपका आया 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, माइनस बीटा का स्क्वायर। बीटा बीटा क्या था, अगर मैं सर्कल की इक्वेशन से बात करूं तो ये माइनस जी माइनस एफ होगा, तो बीटा तो ये आपका एफ स्क्वायर आ जाएगा। देख रहे हो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। तो ये वाला रिजल्ट कैसे आता है, एल्जेब्रिकली, और ये वाला रिजल्ट कैसे आ रहा है, ज्योमेट्रिकली। ठीक है, तो ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं, ये आपको समझना इसमें जरूरी है। ठीक है, अच्छा अब इसमें और इंटरेस्टिंग चीज क्या आ जाती है। इनफैक्ट अभी उस चीज पे जाने से पहले हम एक चीज जो बोल सकते हैं वो क्या है, कि अगर कभी भी इस तरह से कोई भी सर्कल दे रखा हो आपको और कोई भी लाइन दे रखी है, ये लाइन है L इक्वल 0 और ये सर्कल आपको S इक्वल 0 दे रखा है, दोनों की इक्वेशन आपको पता है, तो आप ये लेंथ ऑफ कॉर्ड निकाल सकते हो। ठीक है, यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड कैसे, सेंटर से, जो भी सेंटर होगा वहां से क्या निकालो, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर P, और ये क्या निकालो, रेडियस R। तो देख रहे हो कि ये वाला जो लेंथ आएगा वो लेंथ कितना आ जाएगा, दिस लेंथ विल बी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आ जाएगा ये। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड जो हो जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, वेयर पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन द लाइन। ठीक है, समझ में आया सबको ये वाला पार्ट, ये चीज क्लियर हुई। सर ऊपर जो लिखा है उसमें से क्या मिला हमें, क्या, ऊपर जो किया है अभी उसमें से क्या मिलेगा हमें। इससे जो हमें मिलेगा ये किसी भी लाइन पे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सिंपल से ऐसा बोलता हूं कि मान लीजिए एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ठीक है, और एक लाइन दे रखी है हमें, लेट्स से लाइन की इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये लाइन इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, पहले ये पता करना है। और अगर कर रही है तो ये कॉर्ड का लेंथ क्या होगा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, अगर ये क्वेश्चन है तो बताओ सर्कल का सेंटर कौन है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। कितना, आवाज नहीं आई, ओरिजिन है ना। ओरिजिन है, वेरी गुड। तो ये 0,0 है, तो अगर लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी है तो आप क्या करो, परपेंडिकुलर निकालो। ठीक है, अच्छा अब यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज, जो ये फॉर्मूला निकाला ना, ये P निकालना है, जो हमने यहाँ P बोला था ना, P निकालना है।
और क्या चाहिए? रेडियस। तो बताओ सर्कल का रेडियस कितना है? सर्कल का रेडियस है 5, ठीक है। तो सर्कल का रेडियस 5 है, तो यहां पे अब देखो कि इनफैक्ट एक लाइन इंटरसेक्ट करती है कि नहीं करती है, ये इसी फॉर्मूले से हमें मालूम चल जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या था हमारा? 2√r² माइनस पी स्क्वायर। लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो ये रियल आएगा। ये रियल कब आएगा? जब r² p² से बड़ा होगा। मतलब आर रेडियस शुड बी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। तो सेंटर से किसी लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अगर रेडियस से क्या है? कम है, ठीक है, रेडियस से कम है, तो लाइन दो जगह इंटरसेक्ट करेगी। लेकिन अगर रेडियस p परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर हो गई तो लाइन टेंजेंट हो जाएगी। और अगर रेडियस p जो है वो रेडियस से बड़ा हो गया तो लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग हो जाएगी। तो हम लोगों को यहां पे सबसे पहले 0,0 से डिस्टेंस निकालो। तो बताओ 0,0 से डिस्टेंस कितना आ रहा है? 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 20 होल डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? 5 का मॉड। बताओ आंसर कितना आ रहा है? 4। मतलब ये वाला लेंथ 4 है और रेडियस हमें 5 दे रखी है। बताओ ये रेडियस जो आई, ये डिस्टेंस आया, वो रेडियस से कम आ रहा है ना? 5 इज ग्रेटर देन 4। तो इस कारण से ये लाइन दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है। अब इंटरसेक्ट कर रही है तो कॉर्ड का लेंथ कितना होगा? कॉर्ड का लेंथ कितना होगा? तो वो कितना हो जाएगा? ये 5 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा? 3। तो ये भी क्या होगा? 3, क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड पे कॉर्ड को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। एंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड विल बी इक्वल्स टू 6। समझ में आया? यस सर। तो किसी भी कोई भी जनरल लाइन किसी भी जनरल सर्कल को कहीं भी इंटरसेक्ट करे तो उस पे कॉर्ड का लेंथ क्या होगा, ये कैसे निकालें, इसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट अगर मुझे मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड चाहिए तो क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, this will be equals to what? Foot of perpendicular from center on line. क्लियर है सबको? यस। ओके। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द लाइन, ये हमारा अगर मिड पॉइंट निकालना है तो हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी लाइन पे हम लोग ये क्या निकाल सकते हैं? लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, ठीक है। कई बार लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बोला जाएगा, कई बार लेंथ ऑफ कॉर्ड बोला जाएगा, जो भी बोला जाए आपको उसके हिसाब समझना पड़ेगा। और इससे पहले जो ये जनरल केस था, और जनरल केस होने के बाद इससे पहले हम लोग स्पेसिफिक केस बात कर चुके थे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, ठीक है। इसमें भी जो इंटरेस्टिंग केस में बोल रहा था, जो जो आ जाता है वो है ये सर्कल, ये सेंटर है, ठीक है। इसने यहाँ पे टच करा ए पे और बी पे। तो ध्यान देना, अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है, अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो क्या होगा कि जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फा कॉमा बीटा, या कुछ इक्वेशन में माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? दिस पॉइंट विल बी माइनस जी कॉमा 0 और अल्फा कॉमा 0, ठीक है। और जो रेडियस होगा, ठीक है, जो रेडियस होगा वो रेडियस क्या हो जाएगा? ये वाला हाइट, ये वाला हाइट क्या है? मॉड ऑफ माइनस एफ, ठीक है। तो मतलब इफ सर्कल टचेस x axis then radius
इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस एफ, ठीक है। एंड इफ सर्कल टचेस वाई एक्सिस तो क्या हो जाएगा, mod of रेडियस इक्वल टू माइनस जी। और दोनों को टच करता है तो क्या हो जाएगा, तो अगर कोई सर्कल दोनों को टच करता है, तो अगर आर रेडियस का सर्कल, तो सोचो आर रेडियस का सर्कल दोनों को टच करता है, तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, मॉड ऑफ माइनस जी इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस एफ, बोथ ऑफ देम विल बी इक्वल टू आर, मतलब जी इक्वल टू एफ विल बी इक्वल टू प्लस माइनस आर। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2rx प्लस माइनस 2ry, ठीक है। और c निकालना है, अब बताओ c क्या होगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आर स्क्वायर होता है, लेकिन जी स्क्वायर और ये दोनों के दोनों आर स्क्वायर ही आएंगे, माइनस सी, तो दैट इज आर स्क्वायर, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर, तो ये प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ एनी सर्कल विच टचेस बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ये प्लस माइनस क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता कि एक क्वाड्रेंट कौन सा होगा, चारों क्वाड्रेंट में हो सकता है, एक केस प्लस प्लस होगा, एक केस प्लस माइनस होगा, एक केस माइनस प्लस होगा, और एक केस माइनस माइनस होगा। तो जिस क्वाड्रेंट में बात चल रही है उसके हिसाब से आप यहाँ पे साइन ले सकते हो, आर को पॉजिटिव मान के। समझ में आया यहां तक, ये सब नोट करना है तो नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा आपको समय देता हूं, इतनी जल्दी आप नोट नहीं कर पाए होंगे। सर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू आर, आर स्क्वायर क्यों हुआ? वो अपन ने पढ़ा तो था सर्कल की इक्वेशन, अगर सर्कल की इक्वेशन जो है वो आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0। सर्कल की पहली क्लास में अपन ने यही बताया था ना कि सेंटर क्या होता है इसका, सेंटर इज माइनस जी कॉमा माइनस एफ एंड रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। ओके ओके, हाँ। किसी का कुछ और डाउट हो पूछे। इतना सारा क्लियर है ना, यहां से हमने स्टार्ट करा था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ऑलवेज अबाउट व्हाट, इट इज ऑलवेज अबाउट स्मॉल स्मॉल फॉर्मूलेस, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, उनको कनेक्ट करना हमें आना चाहिए। देख लो छोटी छोटी कितनी सारी इंफॉर्मेशन है, जितनी इंफॉर्मेशन है मैंने आपको अभी बताई है वो सारी की सारी क्वेश्चंस में काम आती हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे बहुत आराम से रियलाइज कर सकते हो, कौन सा पार्ट, वो वाला पार्ट जहां पे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर दो कॉर्ड सेंटर से इक्विडिस्टेंट है तो उनकी लेंथ सेम होगी। टू कॉर्ड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर विल बी ऑफ सेम लेंथ। वो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, क्यों, क्योंकि देखो रेडियस तो सर्कल का वही रहेगा, तो कॉर्ड की लेंथ टोटल किस पे डिपेंड करेगी, पी पे, तो अगर पी सेम है तो कॉर्ड की लेंथ भी सेम होगी।
बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अरे ऐसे ही बात नहीं है, तब भी रीजन पता था, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से प्रूव कर सकते हैं। अच्छा भाई, आई होप वैसे सब लोगों ने मेरा ये जो मैं आपको लिंक भेजता हूँ वो अपने यूट्यूब चैनल के हैं, तो मैं यूट्यूब चैनल पे पब्लिश करने लग गया हूँ अब। तो मेरे यूट्यूब चैनल को एक बार आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? तो आपके जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं मैं उसी पे अपलोड करता जाता हूँ, तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आता जाएगा, तो मुझे लिंक भेजना नहीं पड़ेगा, आप सीधे जाके वहां से देख सकते हैं, ठीक है ना? और तो लिंक भी मैं भेजता रहूंगा, लेकिन उसमें कई बार मिस हो जाता है, तो आपके पास वहां पे अपलोड होते ही मैसेज आ जाएगा, ठीक है? तो प्लीज सब्सक्राइब दैट चैनल। देखो अब इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है एक सर्कल y एक्सिस को, पॉजिटिव y एक्सिस को कितने डिस्टेंस पे, 4 डिस्टेंस पे, कितना 1 2 3 4, ठीक है? ये 0,4 पे ऑन द पॉजिटिव एक्सिस टच कर रहा है, और ठीक है, और ये जो आपको दे रखा है ये लेंथ, ये लेंथ आपको 6 दे रखा है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये भी पॉजिटिव बताया, ये भी पॉजिटिव बताया, तो आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। अब देखो इसको कई लोग क्या करते हैं, बिल्कुल जो चीजें मैंने अभी आपको बताई उनको अगर आप यूज करोगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। कैसे? देखो अगर यहाँ पे ऐसे में ज्योमेट्री, इस तरह के क्वेश्चन में ज्योमेट्री बहुत यूज होती है। देखो ये वाला डिस्टेंस है ये, तो ये हाइट क्या हो गई 4, ये 6 था तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, तो अगर ये 3 है ये 4 है तो ये कितना हो गया 5, अगर ये 5 हो गया तो ये भी 5 हो जाएगा, मतलब ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 5,4, और रेडियस भी क्या होगी 5, तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल विल बी व्हाट, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ये हो गया क्वेश्चन, ना कुछ लिखा ना कुछ करा, सीधे क्वेश्चन हो गया। समझ में आया? Yes. अब इसको अगर आप एल्जेब्रिकली करना चाहो तो कैसे करोगे? आप एक सर्कल की इक्वेशन मानोगे कि एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी को 0। स्कूल में ऐसे ही बताते हैं, ठीक है? अब बताओ यहाँ पे क्या पता है? हम लोगों को पता है कि y इंटरसेप्ट 2f स्क्वायर माइनस सी, ये आपका 0 है, और 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, ये क्या है 2 टाइम जी स्क्वायर माइनस सी, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 6 दे रखी है, ठीक है ना? और साथ में क्या दे रखा है कि y 0,4 पे टच करता है, ठीक है ना? इट टचेस द पॉइंट 0,4, मतलब सर्कल यहां से पास भी करता है। समझ में आया? तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करने हैं, करते जाते हैं। तो इससे बताओ एफ स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई सी, ठीक है? जी स्क्वायर माइनस सी कितना आ गया 9, ठीक है? और 0,4 सेटिस्फाई करता है, तो देख रहे हो 16 प्लस 0,4 सेटिस्फाई करेगा ना, तो यहाँ पे 0 प्लस 16, 0 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 8f प्लस सी इक्वल्स टू 0, लेकिन सी तो एफ स्क्वायर के बराबर है, तो एफ स्क्वायर प्लस 8f प्लस 16 इज इक्वल 0। इससे f प्लस 4 इक्वल्स टू 0 हो जाता है का होल स्क्वायर, तो f इक्वल्स टू -4, f की वैल्यू -4 तो c की वैल्यू 16, ठीक है? c की वैल्यू 16 तो g स्क्वायर की वैल्यू कितनी, g स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25, तो g की वैल्यू प्लस माइनस 25। अच्छा ध्यान दो क्या बोला है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा तो g नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि सेंटर क्या होता है -g, -f,
तो ये माइनस जी नेगेटिव पॉजिटिव कब आएगा, जब जी नेगेटिव होगा। तो जी की वैल्यू कितनी, -5। अब बताओ इक्वेशन क्या हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8y प्लस 16 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गई। तो अल्टरनेट तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी है, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर लो। समझ में आया? yes sir. क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? नोट कर लो, नोट करके बताओ तो आगे बढ़े। लिख लिया सबने? सर दोनों प्लस और माइनस हो सकते हैं ना जी? नहीं, क्योंकि देखो सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो माइनस जी पॉजिटिव होना चाहिए, माइनस एफ पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब जी और एफ क्या आने चाहिए, नेगेटिव आने चाहिए। निकालो सर तो जल्दी से आंसर। जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके हिसाब से अगर सेंटर 5, -4 हुआ तो भी सही होना चाहिए ना? नहीं होगा ना। सर डिस्टेंस 6 होगा और पॉइंट 0,4 ही होगा। भाई जब वो टच कर रहा है पॉजिटिव साइड पे और इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, अगर सिर्फ ये बोल, देखो ये नहीं लिखा होता ना, विच टचेस द पॉजिटिव एक्सिस ऑफ वाई, सिर्फ ये लिखा होता कि टचेस द एक्सिस ऑफ वाई, तो दो दो सर्कल पॉसिबल थे। ओके। तुम प्यार तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तुम प्यार सा
तुरु तुरु तु। जल्दी से करो ये क्वेश्चंस। देखो, पहला वाला क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा है यार। ये तो मैंने बताया ही था ना कि अगर आर रेडियस है तो एक्स प्लस माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन होती है। तो आपको आर की वैल्यू यहाँ पे 2 दे रखी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2rx प्लस माइनस 2ry माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो आर की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दो तो इक्वल सर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस ये हो जाएगा कितना 4x प्लस माइनस 4y माइनस आर स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। कौन गया भाई ये? इताली 100 में अलका। ओके, और कौन चला गया? यश्री। चलो, ओके अब ये वाला क्वेश्चन दे रखा है। अब इस वाले को ये देखो, सब छोटे छोटे से क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे बोला गया है कि एक सर्कल का हमें सेंटर का लोकस चाहिए जो पॉजिटिव वाई एक्सिस को टच करता है। ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस को टच करता है और एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट काटता है कितना 2l का। तो आप देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेंटर का लोकस चाहिए ना, तो ये h कॉमा k होगा। तो ये देख रहे हो कि ये लेंथ है h, तो ये रेडियस भी h होगा, ये लेंथ l आएगा और ये कितना आएगा k। तो मतलब एच स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। तो देख रहे हो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा ये आपका हो जाएगा एक्स एच के की जगह एक्स वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस।
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया सबको? Yes, sir. कौन कौन चले गए? यश्री, यश्री नहीं है, अलका है, हेताली है, सौम्य है, ईशानी, रिद्धिमा, ओके ठीक है। तो फाइंड द, अभी अगला क्वेश्चन, टू रॉड्स ऑफ लेंथ 2a एंड 2b। चलो ये वाला क्वेश्चन काम करना, घर पे ट्राई करना, ठीक है, ट्राई दिस क्वेश्चन एट होम, ठीक है। अ, हम्म, और कौन सा क्वेश्चन दें? चलो लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है कि एक सर्कल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है जो ओरिजिन से पास करता है, ठीक है, ओरिजिन से पास करता है और पॉजिटिव एक्स और वाई एक्सिस पे 3 और 4 लेंथ के इंटरसेप्ट काटता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच passes थ्रू द origin and cuts off an intercept of 3 and 4 units on the positive x and y axis। बताओ जल्दी से आंसर। सर क्वेश्चन रिपीट कर सकता? फाइंड द इक्वेशन ऑफ a circle which passes through origin and cuts intercept of 3 and 4 length on positive x and y axis। इस तरह के क्वेश्चन में डायग्राम बनाना हमेशा बेटर होता है। ऑलवेज ट्राई टू मेक द डायग्राम। ये रहा सर्कल, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट कर रहा है, ये लो ओरिजिन से पास कर रहा है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये वाला, अब देखो ये एक्स एक्सिस पे 3, तो ये 3,0 होगा, वाई एक्सिस पे कौन 0,4। बताओ जल्दी से अब आंसर। ये 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 सेंटर आ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा 3/2,0, ये होगा 0,2, तो सेंटर कौन हो गया 3/2,2। रेडियस निकालो कितना आ रहा है 5/2। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ गई, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4। सॉल्व कर दो, आ जाएगा। आया आंसर, मैच करो, सेम आंसर आ रहा है। सबका आंसर सेम आ रहा है। एनीवन हैविंग डाउट्स, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो बताए।
बेटा मैं छोटा बैच क्यों रखता हूँ, मैं ऑनलाइन अपने पर्सनल बैच 10 से ऊपर का नहीं रखता हूँ। क्यों नहीं रखता हूँ, इसी कारण से कि हम लोग आपस में बात कर पाए, ठीक है ना। तो बोलो, ठीक है, बस शांत जगह पे बैठो और बाकी बोलो, बताओ सबसे हो गया कि नहीं हुआ, किसी को समझ में नहीं। ईशानी बेटा समझ में आ गया? यस सर। मतलब मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि मेरी क्लास में आप वीडियो भी ऑन रखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बैंडविड्थ का इशू मुझको होगा। जैसे आप भी मुझे आप तो मुझे देख ही रहे हो, मैं भी आपको देखूं आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं। अगला आता है पॉइंट विच इज कॉल्ड एज पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू अ सर्कल। ठीक है, ये सर्कल है। अब ये पॉइंट पी कहां लाई कर रहा है, वेयर डज द पॉइंट पी लाइज। ठीक है, तो पॉइंट पी कहां लाई कर रहा है डिपेंड करेगा कि सेंटर से डिस्टेंस क्या है। ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस ये जो सीपी होगी, अगर वो लेस देन रेडियस है तो पॉइंट आउटसाइड है, सॉरी इनसाइड है, सॉरी उल्टा बोल गया, इट इज इनसाइड। अगर सीपी की वैल्यू आर है तो ऑन द सर्कल, और सीपी की वैल्यू जो है वो अगर ग्रेटर देन आर है तो आउटसाइड होगा। अब सोचो कि अगर मैं सर्कल जो है, सर्कल का सेंटर, सर्कल की इक्वेशन मान लो क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0, और ये पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा दे रखा है। ठीक है, तो अल्फा का सेंटर कौन हो गया, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो बताओ सीपी, ठीक है, सीपी लेंथ क्या होगा, सीपी लेंथ विल बी अल्फा प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस बीटा प्लस एफ का होल स्क्वायर का अंडर रूट, जिसको आप अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा जी प्लस 2 एफ बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख सकते हो। तो हमें इसे कंपेयर करना रेडियस, रेडियस बताओ कितना होगा, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। मतलब टोटल मिला के हमारा जो काम आता है वो क्या आ जाता है, टोटल काम जो आता है वो है कि ये जो सीपी लेंथ है उसे कंपेयर करना है ना। तो हम लोगों को कंपेयर करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2g अल्फा 2f बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को, कि ये आर से छोटा है, बराबर है या बड़ा है। आर कौन, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, सॉरी ये जी स्क्वायर आएगा, ये जी स्क्वायर और ये एफ स्क्वायर, ये भी जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर, तो माइनस सी, तो स्क्वायर कर दो तो अंडर रूट हट गया। तो अब देखो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2g अल्फा प्लस 2f बीटा, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सी इधर आ गया तो प्लस सी इज लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। तो ये देख रहे हो, ये एक्सप्रेशन एक तरह से क्या है, ये एक्सप्रेशन ये सर्कल की इक्वेशन ही है ना, कुछ अलग थोड़ी है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना, दिस इज द यस इक्वेशन सर। ऑफ सर्कल। तो आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको बेसिकली अंतर देखो कि बस एक्स वाई की जगह क्या कर दिया, अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा कौन सा पॉइंट था जिसका लोकेशन निकालना है। तो देखो अब हम यहाँ पे कुछ स्टैंडर्डाइज चीजें बोल रहे हैं कि अब क्या होगा कि सर्कल के का इक्वेशन का जो एक्सप्रेशन होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0, इसमें इस एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं एस। क्या बोलेंगे आगे से, एस। और S1 क्या होता है, S1 इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है कहां पे, किसी भी पॉइंट x1 y1 पे। तो किसी पॉइंट x1 y1 पे उस एक्सप्रेशन की वैल्यू को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, S1 से। तो अगर तुम ये देखो तो ये भी तो S1 है, लेकिन किस पॉइंट का S1 है, अल्फा कॉमा बीटा का। तो इसको हम लोग ये भी बोलते हैं क्या, पावर ऑफ अ पॉइंट। We also call it as the power of a point. So S1 at alpha comma beta, if it is less than 0, then point is inside, equals to 0, then on the circle, and greater than 0, then outside the circle. Okay, that means, let me give you a very simple example. Let's say a circle is given x square plus y square minus 2x minus 4y minus 1 equals to 0. This is the circle. I want to check whether the point 3 comma 4, where does this point lies. What I will do, I will simply put this value in this expression. That will give you what, 9 plus 16 minus 6 minus 16 minus 1. Okay, you are getting this. Now what this value is coming out to be, 16 gone, that will give you 2. This value is greater than 0. This implies that the point 3 comma 4, okay, the point 3 comma 4 will be what, the point 3 comma 4 will be outside the circle. ठीक है, ये जो पॉइंट होगा वो 3,4 सर्कल के बाहर लाई करेगा। ठीक है, समझ में आया। अगर ये नेगेटिव आता तो हम क्या बोलते, इनसाइड, अगर 0 आता तो बोलते ऑन द सर्कल। ये क्या है, दिस इज द S1 ऑफ द पॉइंट 3,4। क्या ये बात सबको क्लियर है? Yes, बोलो sir. बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो आज के लिए इतना ही। अभी एक असाइनमेंट मैंने डाल दिया है, बाकी धीरज सर उधर झांसी वाले बच्चों को, धीरज सर उसको थोड़ा सा टाइप करवा के भी दे देंगे। ठीक है, तो और भी मैं कुछ असाइनमेंट डालने वाला हूँ इस हफ्ते में, हर दिन का एक एक करके 3-4 असाइनमेंट में डालने वाला हूँ। उसमें स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना, तो वो आप लोगों को करना है। हाँ वैष्णवी बेटा बोलो। नहीं सर, कुछ नहीं। कुछ बोल रहा था तुमने, हैंड रेज करा था। नहीं, वो गलती से किया। क्लियर है? तो आज का असाइनमेंट Yes, आप sir. लोगों को मैं दे चुका हूं। ठीक है, कल परसों नरसों के भी असाइनमेंट आपके पास और आ जाएंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। रूम ओपन रहेगा 12th वाले बच्चों के लिए।